गलती से ना न्यू वाला पट्ठा उड़ गया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है गलती से ही उड़ा। अभी मैं आया हूँ साइडों पर और एकदम से ही ये उड़ा, पता नहीं क्या नज़र आया इसको। अभी मैंने पानी गिराया वहाँ पर, शायद पानी से डरा है और उड़ गया है। अब देखता हूँ ये आता है कि नहीं आता। वो जा रहा है। वैसे तो हमारे तीनों कबूतर इकट्ठे ही उड़ रहे हैं माशाल्लाह से, तो अभी अगर आ जाए तो अच्छी बात है। एकदम से इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये ना आते ही कोई लॉस हो जाए साइडों पर। ये चला गया है ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना सबसे ऊपर, ये है माशाल्लाह से हमारा न्यू वाला पट्ठा। एकदम से ही पता नहीं क्या हुआ, इसको समझ नहीं आई। पानी मैंने गिराया, शायद पानी से डरा। अभी तो माशाल्लाह से साइड के ऊपर ही गोल है, अल्लाह करे ये आ जाए। अभी साइडों पर आया हूँ, आगे पानी गिराया, इनका पानी चेंज करना था, पानी अभी डाला नहीं है। सभी एकदम से उड़ गए, पता नहीं क्या हुआ, इनको डरे हुए थे शायद। हालांकि कल मैं साइड पर भी नहीं आया और बच्चा जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। समझ नहीं आई क्या बना है। अब देखते हैं क्या बनता है, आता है कि नहीं आता। जो नसीब में हुआ, नज़र तो आ रहा है पट्ठा अभी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह उतर आएगा। बाकी जो नसीब में हुआ। बाकी माशाल्लाह से सारे कबूतर हमारे खुले हुए हैं। ये मैंने पानी गिराया आगे ना, ये मैला हुआ था पानी, फ्रेश पानी मैंने गिराया और एकदम से उड़ा। चाहिए फैंसी वाला सॉरी हाई फ्लायर, ये आ गया और वो जो है ना दोनों ही इकट्ठे हो गए हैं माशाल्लाह से। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला पट्ठा, ये है हमारा न्यू वाला, जो कि हमने पिछले दिनों ही लिया था वैशी पट्ठा। तो ये सीधा ही हो गया। अब पता नहीं अब क्या करता है, ये आता है कि नहीं आता। सभी ही कबूतरों को खोला हुआ है, ये दो बैठे हुए हैं, बाकी जो हैं वो उड़े हुए हैं। एक हमारा वो जाके बैठ गया है, बाकी सारे ही जो हैं वो खुले हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी आया हूँ साइड पर, तकरीबन 2 मिनट ही हुए हैं। आते ही मैंने ये पानी वाला इनका बर्तन बाहर निकाला है। इसमें गंदा पानी था कल का मैला, वो मैंने यहाँ पर गिराया और यहाँ पर कबूतर सारे ही खुले हुए थे। तो वो न्यू वाला पट्ठा जो है ना वो एकदम से उड़ा है, कोई अता पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो देखता हूँ पहले अगर आता है कि नहीं। वैसे नज़र तो मुझे आ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आ जाएगा। माशाल्लाह से हमने ब्रीडिंग के लिए जो क्रेट लगाए हुए हैं वो हैं। अच्छा, न्यू वाला पट्ठा भी नज़र तो आ रहा था, लेकिन एकदम से गायब हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो आता है कि नहीं आता। कल साइड पर आया नहीं मैं, तो आते ही अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उड़ाया ही नहीं है। मैंने कहा पहले मैं इनको पानी वगैरह पिला दूँ, चेक कर लूँ बर्ड हमारे पूरे हैं, उसके बाद मैं इनको उड़ाऊँगा। पानी गिराया, एकदम से वो उड़ा और कोई अता पता नहीं है। अब देखते हैं वो आता है कि नहीं आता। परसों की वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। कौन सा पट्ठा था, वैशी पट्ठा था, बिल्कुल छोटा सा। कबूतर हमारे आना शुरू हो गए हैं जो उड़े हुए थे। अच्छा, लेकिन उस पट्ठे का कोई अता पता नहीं है। आज फर्स्ट डे उड़ा है, देखते हैं वो वापस आता है कि नहीं। 3 पर का यानी कि वो पट्ठा था, अगर तो वापस आ गया तो मैं आपको बता दूंगा, अगर ना आया तो फिर जो नसीब, क्या किया जा सकता है। गलती से उड़ा, अगर कुछ जानबूझ के उड़ाया होता ना फिर तो चलो समझ भी आती थी भी हमने खुद उसे उड़ाया है। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो को लाइक आपने बस ज़रूर कर देना। बाकी ये माशाल्लाह से हमारे क्रेट है। यहाँ पर एक अंडा है, जैसा कि आपको पता होगा फैंसी का। यहाँ पर बच्चे भी थे, अंडे भी थे, लेकिन कोई अता पता नहीं है कहाँ गए हैं। और एक पट्ठा हमारा माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये इसके माँ बाप तो हाई फ्लायर ही थे, लेकिन ये पट्ठा पता नहीं कैसा निकला है, लो फ्लायर है मुझे लगता है। ये शायद क्रॉस होगी और फीमेल, तो पता नहीं है क्या बनता है। ये बड़ा हो गए फिर ही पता लगेगा। ये माशाल्लाह से सेटअप की फ़र्स्ट ब्रीड है, जो कि अच्छे तरीके से माशाल्लाह से ये पल रहा है बच्चा। बाकी किसी क्रेट के अंदर अभी तक कोई ब्रीड वगैरह नहीं आई। यहाँ पर बड़े वाले चूज़ों को हमने बंद किया है, क्योंकि इनके ऊपर ना हमें शक है, ये ना अंडे ख़राब करते हैं, भी अंडे तोड़ देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। इस वजह से इनके ऊपर हमें शक है, इस वजह से इनको हमने बंद किया है। ये पेयर एक न्यू लगाया, उस दिन जो मैंने पेयर लगाया था ना वो पेयर सही नहीं था, तो ये फिर चेंज किया। अब ये फ़ीमेल तो वही है 35 वाले की पट्टी, और जो मेल है वो हमारा डैडी कुछ दिन पहले ही हमने लिया था, ब्रीडर मेल था, तो इसका पेयर लगा दिया। सब बर्ड नीचे खुले हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर जो उड़ने वाले हैं ना, इनको मैंने ऊपर बिठाया हुआ है। एकदम से अगर पट्ठा नज़र आए तो इनको उड़ा दूंगा मैं, ताकि इनको देख कर वो वापस आ जाए। तो अभी तक आसमान में बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, कोई अता पता नहीं है कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। एकदम से ही उड़ा गलती से। ये जो हमारा पट्ठा है होम ब्रीड नहीं सॉरी, जो हमारे घर का पक्का है, जो सेटअप पर वापस आ जाता है, ये वो उड़ रहा है। क्योंकि अभी इनको सबको मैंने एक दफ़ा ही उड़ाया था, तो ताकि इनको देखकर वो छत के ऊपर ही रहे, लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा बिल्कुल ही आसमान के अंदर चला गया। तो अभी तक तो कोई अता पता नहीं है, नहीं नज़र आ रहा। अब देखते हैं क्या करता है, ये आता है कि नहीं आता। कलर मैंने उसको इसी वजह से लगाए हुए थे, अगर नज़र आ गया ना तो मुझे पता लग जाएगा नीचे से ही कि ये हमारे वाला ही है कि कोई और है। कलर लगाने का यही फ़ायदा है। ये जैसे कि ये है पट्ठा, इसको कलर लगाया हुआ है, ये पता लग जाता है दूर से कि हमारे वाला ही है, कोई और नहीं है। तो अब देखते हैं क्या बनता है। कबूतर सारे ही नीचे खुले हुए हैं। ये फ़ीमेल भी मैं सेटअप से ना, घर वाले सेटअप से वापस ले आया हूँ, क्योंकि ये फ़ीमेल ना मुझे
उस मेल के लिए सही नहीं लगी। वो टैडी है प्योर टी में, तो मैंने कहा क्यों ना कोई टैडी फीमेल ढूंढ के ही इसके साथ इसका पेयर लगाया जाए। ये पट्टी ये वापस ले आया हूँ मैं। वहाँ पर घर वाले साइड पर सिर्फ बिल्ली वाला टैडी है। ये अभी टंकी भर गई थी तो पानी जो है ना वो नीचे आ गया था, टंकी बंद करवा दिया मोटर, तो ये भी पानी जो है अभी खुश्क हो जाएगा। कल बारिश आने की वजह से ना सेटअप बिल्कुल ही साफ़ सुथरा था, तो ये बस पानी जो अभी मैंने गिराया है ना आगे इसको धो के वही नुकसान कर गया। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। बाकी तो माशाल्लाह से सारे हमारे कबूतर, ये वो वाला जो 2.5 दिन के बाद वापस आया था तो इसको मैंने गोल कर दिया। ये माशाल्लाह से हमारे पट्टे की लैंडिंग है। जब से यानी कि ये एक दफ़ा रात बाहर आया ना उसके बाद ये आता है हमारे सेटअप पर ही बैठता है। नहीं तो आपने पहले देखा होगा इसकी आदत बनी थी या ये इस टंकी के ऊपर बैठता था या ये वो सामने वाली टंकी के ऊपर बैठता था। लेकिन ये है कि अब ये जब भी उड़ के जाता है ना तो घर में वापस ही आता है। सारे कबूतर तो वापस आ गए हैं, इसके फेस से आपको लग रहा होगा अभी ये उड़ गया है। ये भी तकरीबन सेटअप का पक्का हो गया और अच्छा उड़ने लग गया है। ये वैसे 2.5 दिन के बाद आया था और मैंने इसको गोल कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। हाई फ्लायर है, ये हमारी फ़ीमेल है चोटीदार, इसके भी पर पूरे हो गए हैं, ये भी उड़ना शुरू हो गई है। 2-3 ऐसे चक्कर लगाती है, लेकिन वो वाले पट्टे का कोई अता पता नहीं है। अच्छा काफ़ी उड़ रहे हैं लेकिन ना उनको कलर वगैरह नहीं लगा हुआ। जो हमारे वाला ना सिर्फ उसी को ही मैंने कलर लगाया था, ग्रीन वाला। तो अगर वो कहीं दूर से भी नज़र आ गया ना तो मुझे पता लग जाएगा। जैसे एक ये उतर रहा है नीचे, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये वहाँ पर पिछली साइड पर किसी को होगा। तो हमारे वाला अगर नज़र आता है तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक तो दूर दूर उसका कोई अता पता नहीं है। ये माशाल्लाह से पिजन सेटअप पर उड़ने वाले कबूतर हैं जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं ना। ये फ़र्स्ट वाला पट्टा हमारा होम ब्रीड है। उसके बाद ये हमारा गोल्डन पट्टा है जो कि 2.5 दिन के बाद वापस आया है। ये वो पट्टा है जो हमने कुछ दिन पहले लिया था। इसके ना सर के पीछे ब्लैक कलर का एक डॉट है, तो ये 2-2.5 घंटे के लिए गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, फिर उस साइड से एकदम से आता है और आके बैठ जाता है। तो ये वो है। उसके बाद एक ये वाला पट्टा है, ये हमने तकरीबन 10 दिन पहले या शायद 15 दिन पहले लिया होगा। तो और जब लिया था तभी इसके पर नहीं बांधे थे, इसको खोल दिया था और माशाल्लाह से तब से उड़ रहा है, आज तक हमारे पास उड़ रहा है, कहीं भी नहीं गया। ये वाला पट्टा भी हमने कुछ दिन पहले ही लिया था, इसके भी पर वगैरह नहीं बांधे। ये पहले वो टंकी के ऊपर जाके बैठ जाता था, बैठता तो अभी भी है, लेकिन ये है कि अभी ये फ्लाई करना शुरू हो गया है। उसके बाद ये हमारी बड़ी पुरानी फ़ीमेल है, चोटीदार कसूरी फ़ीमेल, ये वाली सॉरी। तो ये है कि हमारे पास पहले भी ब्रीड करती रही है। जो मैंने आपको ओल्ड पिजन सेटअप दिखाया है ना, जहाँ पर हमने पहले बर्ड रखे हुए थे, अब तो वो सारा टूट गया। तो ये वहाँ की फ़ीमेल है, वहाँ पर हमारे पास अच्छा उड़ती रही है। फिर इसके पर काट दिए थे, ब्रीड पे लगा दिए थे इसको। तो ये है कि अभी ये फ़ीमेल अंडे नहीं देती, इसको पता नहीं क्या मसला है। तो अगर किसी भाई को इसका भी ट्रीटमेंट पता हो, भी कोई फ़ीमेल अगर अंडे ना दे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया ताकि हम इसका इलाज करें। बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल है, कसूरी फ़ीमेल, लाल कलर की आंखों में और चोटीदार है। बाहर आपको कम कबूतर नज़र आ रहे होंगे, इसकी वजह यह है कि 3 पेयर हमने यहाँ पर बंद किए हुए हैं। 6 कबूतर तो यहाँ पर बंद किए हुए हैं, इस वजह से आपको कम नज़र आ रहे होंगे। अच्छा ये जो हमने बंद किया है ना, ये पक्के पक्के ही बंद किए हैं, इनको बाहर ही नहीं निकालना। इनको रूम के अंदर खोलेंगे, इनको अंदर ही जो है इनका दाना और पानी डालने के बाद इनको अलहदा से बंद कर देंगे। इसमें ये हमें फ़ायदा होगा कि ये सेफ़ रहेंगे, यहाँ पर ये ब्रीड करेंगे, इनके बच्चे चूज़ों से भी बचे रहेंगे। उसके अलावा अगर चूहे भी हैं तो चूहे इसके अंदर तो नहीं जाएंगे, तो उनसे भी बचे रहेंगे। और इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्दी ये वाला हमारा फैंसी पेयर और ये वाला फैंसी पेयर दोबारा से ब्रीड कर देगा। इसलिए तो हमारे सेटअप पर आते ही 3 दफ़ा ब्रीड किया। एक तो इसके साथ ही पट्ठा आया था, उसके बाद फिर इसने एक पट्ठा जो है वो निकाला था जो हमारे पास उड़ रहा है। उसके बाद फिर एक और पट्ठा निकाला था जो कि हमारा बबलू है, जिसको हम हैंड टेम और फ्लाई टेम कर रहे हैं। और ये वाला जो पेयर है ये तकरीबन इस पेयर से थोड़े दिन बाद ही आया था, लेकिन इसने एक दफ़ा अंडे दिए थे जो कि हमने वो 35 वाले मेल के नीचे रख दिए थे और वो अंडे ही गायब हो गए थे, टूट गए थे। पता नहीं अब चूहों ने तोड़े हैं कि चूज़ों ने तोड़े हैं। तो ये माशाल्लाह से 2 पेयर हमने यहाँ पर बंद किए हैं। उसके बाद एक पेयर ये लगाया। अच्छा इस पेयर को हमने बाहर निकाल देना है। जब ये यानी कि ब्रीड पेयर पक्का लग जाएगा फिर हम इनको बाहर निकाल देंगे यहाँ पर, और इन क्रेट्स के अंदर ये ब्रीड करेंगे। अभी ये 44 क्रेट जो है वो मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो जब भी ये पूरे यानी कि इतने पेयर हो जाएंगे 44 पेयर, तो उसके बाद हम मज़ीद क्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो इनको सबको एक दफ़ा फिर से उड़ा देता हूँ। शायद इनको देकर वापस आ जाए, कहीं हो सकता है बैठा हुआ हो या हो सकता है अभी आसमान के अंदर ही हो, ये भी मुझे अभी तक नहीं पता। तो इन सबको एक दफ़ा मज़ीद उड़ाता हूँ मैं, तो हो सकता है इसको देखकर वो वापस आ जाए। अच्छा वैसे मुझे वो एक वाइट पट्ठा जो है ना वो उड़ता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि कलर भी लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन यह कि कैमरे के अंदर फोकस नहीं करेगा। तो अगर वो भी हुआ ना तो इनको मैं उड़ाऊंगा, इनको देखकर वो आ जाएगा। तो इनको सबको दोबारा से उड़ाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करते हैं, आते हैं। ये तो माशाल्लाह से हमारे सेटअप के पक्के हैं, लेकिन वो जो है वो न्यू था। ये नीचे भी उतर रहे हैं कुछ, तो इनको उड़ाते हैं दोबारा। इन सबको दोबारा से उड़ा दिया। ये माशाल्लाह से हमारा वो पट्ठा, ये 2 जो उड़ने वाले हैं वाइट, ये वो है। बाकी तो ये सामने टंकी के ऊपर बैठ गए हैं। अब बस दुआ करनी है आपने कि वो देख कर न्यू वाला पट्ठा आ जाए। यही दोनों ज़्यादा उड़ते हैं और यही बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चले जाते हैं। बाकी जो है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं उड़ते। तो इनको मज़ीद मैंने उड़ा दिया, ये भी वापस आ गए हैं। कौवे ने उड़ाया इनको, तो वो एक वो नीचे है और एक ऊपर है।
अब बस इनको देखकर वो आ जाए जल्दी से, काफ़ी देर हो गई है, मैंने भी जाना है, नहीं तो फिर यही है कि मैं छोड़ के इनको चला जाऊँगा। खुद ब खुद ही अगर इन्होंने आना होगा तो ये आ जाएंगे।